गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर राजस्थान के जीके सीरीज में। देखो, राजस्थान के जीके सीरीज में आज की जो क्लास है हमारी वो है राजस्थान पॉलिटी की क्लास। तो आज ये जो है राजस्थान की पॉलिटी की सेकंड क्लास में लेने जा रहा हूँ, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। इससे पहले एक क्लास में आपको दे चुका हूँ, वो है आपका राजस्थान में नहीं, थोड़ा सा वो आपका भारत लेवल पे हुआ था, आपातकाल। अब आपातकाल पूरा डिस्कस कर चुके हैं, काफी डीप डिस्कशन देखो मैंने किया है। वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। काफी लंबी क्लास थी और काफी डीप कंटेंट मैंने उसमें डाला हुआ था। आज की जो क्लास है वो भी काफी अच्छी क्लास रहेगी आपकी। तो देखो, आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो है राजस्थान का राष्ट्रपति शासन। ओके, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, क्यों लगता है, क्या कारण होते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, और कौन इसको लगा सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस तरह की जो शक्तियां हैं वो सीएम के पास रहती है, किस तरह की शक्तियां उससे छिन जाती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है कंटेंट से रिलेटेड, या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो मुझे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, राष्ट्रपति शासन की बात करूँ ना मैं, तो राष्ट्रपति शासन जो है, देखो, तीन तरह के आपातकाल होते हैं। ये मैं पुराने वाली क्लास में बता चुका हूँ आपको। आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति शासन पूरा डिस्कस करेंगे। संविधान में राष्ट्रपति शासन का क्या प्रावधान है, कहाँ से आया है ये। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के समय जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय कौन कौन सी सरकारें थी, उनका सरकारों का पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसके साथ ही हम उन सरकारों में रहे कुछ प्रमुख पद वाले व्यक्तियों के नाम भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से आजकल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान में इमरजेंसी की बात करूँ ना, तो क्या होता है कि इमरजेंसी वाला जो प्रावधान है ना, इमरजेंसी वाला प्रावधान भारत के संविधान में लिया गया है 1935 वाले अधिनियम से। ओके, तो भारत के संविधान में जो ये अधिनियम 1935 है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ली गई है। जब संविधान बनाया गया तो यहाँ से 80-90% चीज़ें सीधी उठा के भारत के संविधान में डाली गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम सीधी, आज जो आपको भारत का संविधान नज़र आता है, उस भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें 80-90% जो चीज़ें हैं वो 1935 से ली गई थी। उसी में राष्ट्रपति शासन का भी एक प्रावधान है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो भी वहीं से लिया गया है। अब आपातकालीन अनुबंध जो है ना, वो भारत के संविधान में 18वें भाग में डिफाइन किए गए हैं। ये आपको याद रखना है, 18वें भाग में। और 18वें भाग में भी कौन से अनुच्छेदों में, तो 352 से लेकर 360 वाले अनुच्छेदों में इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब 352, 356 और 360 ये मेजर अनुच्छेद है, आपको यही याद करना है। ठीक है, और आपकी जो मैंने आपको जो क्लास दी है पुरानी वाली, उसमें बहुत डीप से मैंने इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। काफ़ी खोल खोल के मैंने सारे अनुच्छेद आपको बताया कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। अब ये पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस तो हो चुका है, लेकिन आज जो है हमारा मेन टॉपिक तो यही वाला रहेगा। ओके, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति शासन, और 356 वाले अनुच्छेद को ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आप सबको तो ये पता होगा। तो राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद को बोला जाता है, तो 356 जब लगता है तो इसका मतलब कौन सा आपातकाल लगेगा आपके राज्य में, वो होगा राष्ट्रपति शासन। अब देखो, थोड़ा बता देता हूँ राष्ट्रपति शासन में क्या होता है। देखो, कोई राज्य है, राज्य में सरकार बैठी होगी। ठीक है, राज्य में क्या बैठी हुई है, सरकार बैठी हुई है। अब उस राज्य में क्या हो रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब उस राज्य में जो शासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, थोड़ा सा डगमगा जाए, कुछ दंगे वगैरह हो जाए राज्य में, या फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका जो प्रशासन है वो काम करना बंद कर दे, या प्रशासन संभाल नहीं पा रहा सिचुएशन को। तो वैसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है वो इस धारा के थ्रू या इस अनुच्छेद के थ्रू क्या कर देता है राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है, और आपका जो राज्य है उसकी जो सरकार है, उसका जो सीएम का पद है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, उस समय उसमें जो सीएम बैठा हुआ है ना, उसका सीएम का पद क्या हो जाता है, हैंड टू हैंड खत्म हो जाता है। मतलब वो तत्काल जो है, जैसे ही 356 लगेगा, 356 लगते ही क्या हो जाएगा, सीएम पद समाप्त हो जाएगा। सीएम पद समाप्त होने का मतलब है वहां पे जो बनी हुई सरकार है वो तुरंत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सरकार गिर जाती है। तो ये आपको पता चल गया कि जब यह आपातकाल लगता है तो क्या सिचुएशन होती है। इसके अलावा जो सारा प्रशासन है ना, वो कौन संभालता है। देखो, राज्य में आपातकाल लग गया, ठीक है, तो राज्य में आपातकाल लग गया तो क्या होगा कि सीएम पद समाप्त हो जाएगा। तो सीएम पद समाप्त हो गया तो फिर अब सरकार तो गिर गई। तो राज्य में क्या होता है कि सीएम पद तो गया,
लेकिन एक राज्यपाल होता है जो कि केंद्र द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ओके, तो क्या होता है कि सीएम पद तो खत्म हो गया, अब प्रशासन तो चलाना है ना, तो प्रशासन जो है वो सीधा सीधा किसके पास आ जाता है, राज्यपाल के पास आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय जो आपका राज्य है उसकी सारी जिम्मेदारी निभाने का काम या सारे प्रशासन को संभालने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और सरकार जो है वो सीधी सीधी क्या हो जाती है, गिर जाती है। फिर जो सरकार है वो अगर फिर नए चुनाव, दोबारा चुनाव, वो सारी प्रक्रिया, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है काफी अच्छा डिस्कशन हम करने वाले हैं 356 पे। आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन किसको बोला जाता है, 356 को बोला जाता है। हमारे जो संविधान में है वो संविधान की बात करें आप तो संविधान में 352 से लेके 360 तक, ठीक है, 360 तक जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो आपातकालीन अनुच्छेद कहलाते हैं। भाग 18 में इनको डिस्क्राइब किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि राष्ट्रपति शासन जब लगा ना, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान में अब तक कितनी बार लग चुका है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की, आप भारत की बात करें, आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो आई थिंक आपको कुछ को तो पता होगा। ठीक है, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है। देखो पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, पूरे भारत में अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वह है पंजाब में सबसे पहली बार। राजस्थान की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड आएंगे, तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 4 बार लगा है अभी तक। 4 बार लगा है अभी तक। 4 बार मैं बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, पहली बार तो लगाया 1967 में। पहली बार कब लगा है, 1967 में लगा है। ठीक है, फिर 1973 से लेके 77 तक काफी लंबा आपातकाल। ठीक है, 1973 से लेके 77 तक काफी लंबा, लगभग 3 साल 10 महीने का। ये 1967 से 1967 ही है। ठीक है, ये 1967 से 1967 है, 42 दिन का ये आपातकाल था ये। ठीक है, ये कितने दिन का आपातकाल था आपका, 42 दिन का आपातकाल था। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो काफी लंबा था, लगभग 3 साल 10 महीने का। इसके अलावा फिर जो तीसरा लगा वो लगा आपके 1980 में। वो कौन से सन में लगेगा, वो लगेगा आपके 1980 में। और ये भी 1980 से जो है वो 1980 तक ही लगा। ठीक है, तो ये भी आपका 1980 से 1980। इसके अलावा फिर लास्ट वाला जो लगेगा ना, वो लगेगा आपके 1993 से लेके 1992 से लेके ये लगेगा आपके 1993 तक। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये लगभग 1 साल का लगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला था ये 1 साल का था। ठीक है, ये आपका 100 दिन का था, ये आपका जो है 3 साल 10 महीने का, और ये आपका 42 दिन का सबसे छोटा वाला था। तो ये 4 आपातकाल लगे हैं। काफ़ी डीप से मैं आपको इन चीज़ों को आज बताने वाला हूँ। मज़ेदार आपकी ये क्लास होने वाली है, गारंटेड बोल रहा हूँ कि यहाँ से फैक्ट जो है वो बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रपति शासन से, तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा है ना, वो लगा है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो ये आपका पहला राष्ट्रपति शासन हो गया 42 दिन तक। मैंने आपको बताया कितने दिन तक, ये 42 डेज का राष्ट्रपति शासन था। ठीक है, और इसका कारण जो आप खंगाल हो गए तो देखो बहुत विस्तृत इसका कारण है। मैं अभी आपको जब इसकी पूरी डिस्कशन कराऊंगा तो कारण तो बता ही दूंगा। तो 42 दिन का जो है ये राष्ट्रपति शासन था। और इस समय जो सरकार थी वो थी हमारे जो सबसे ज़्यादा बार सीएम पद पे रहे हैं मोहनलाल सुखाड़े जी, उनकी सरकार थी। संपूर्णानंद सिन्हा जी जो थे उस टाइम पे राज्यपाल पद पे थे, तो उस समय जो है ये आपातकाल लगा था। आपको ये चीज़ें मैं पूरी डिस्कशन कराने वाला हूँ, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। तो पहला जो आपातकाल है वो है आपका 13 मार्च से लेके 26 अप्रैल 1967 तक ये आपातकाल लगा, लगभग 42 दिन का आपातकाल था। दूसरा देखो, मैंने आपको बताया ना अभी 1973 से लेके, ठीक है, 1973 से लेके जो है 1973 से लेके 1977 तक ये वाला आपातकाल था। सबसे बड़ा आपातकाल माना जाता है 1973 से लेके 1977 वाला आपातकाल। दूसरा आपातकाल सबसे छोटा कौन सा है, पहला वाला आपातकाल ही सबसे छोटा है। चलो दूसरा देखते हैं। तो 29 अगस्त 1973 से लेके 22 जून 1977 तक ये आपातकाल लगा। और राज्य में लगने वाला सबसे बड़ा आपातकाल था
सेकंड वाला आपातकाल, इस समय जो सरकार थी वो हरिदेव जोशी की सरकार थी और उस समय जो राज्यपाल पद पे थे वो थे हमारे जोगेंद्र सिंह जी। ठीक है, तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई भी है, आपको आगे चीज़ें मिलेगी। ठीक है, मुझे थोड़ा याद है तो मैं आपको बीच में बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी, ताकि आप जब चीज़ें दोबारा जैसे आएगी स्लाइड में तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, आपको सुना हुआ नाम लगेगा। अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। तो 29 अगस्त 1973 को जो है ये आपातकाल लगा और 22 जून 1977 तक ये चला। राज्य में लगने वाला सबसे लंबा आपातकाल था, 3 साल 10 महीने तक ये लगा रहा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980। देखो पहले मैं आपको ये वाला याद करा देता हूँ, दूसरा वाला। ठीक है, क्योंकि दूसरा बड़ा सिंपल से याद हो जाता है। 29 अगस्त 1973 से लगा और कब तक लगा? सबसे लंबा आपातकाल था। और जो है पूरे साल का सबसे लंबा दिन भी कौन सा होता है? 21 जून होता है, पर ये 22 जून तक लगा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये लगा आपका 22 जून तक लगा। दोनों में 29-22 थोड़ा सिमिलरिटी तो है, आपको याद हो जाएगा। और अगस्त जून भी थोड़ा सा सिमिलर वर्ड लग रहा है, दोनों ही गर्मियों के दिन है। अगस्त थोड़ा सा पानी वाला टाइम आ जाता है, जून में काफ़ी गर्मी लगती है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप पैटर्न बना लेना। और फिर मैंने लास्ट में एक ट्रिक भी सेट की है, वो ट्रिक भी मैं आपको याद करा दूंगा, तो आपको सन इजीली याद हो जाएंगे। चलो देखो, फिर तीसरा आपातकाल लगता है 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980। ठीक है, यहाँ तक ये आपका तीसरा आपातकाल लगता है। भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार उस समय बनती है और इसी समय पे प्रथम मध्यवर्ती चुनाव भी राजस्थान में कराए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी समय देखो, ये जब आपातकाल लगा था ना, तो उस टाइम पे इस टाइम पे जो चुनाव हुए थे ना, वो छठी विधानसभा के चुनाव थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है छठा तीसरा आपातकाल, मैं आपको बता देता हूँ। यही वो विधानसभा चुनाव थे जब 200 सीटों पे चुनाव हुए थे। जब कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 200 सीटों पे चुनाव हुए थे। उससे पहले कितने पे हो रहे थे? 184 पे। उससे पहले 184 पे हो रहे थे। ठीक है, जो 200 सीटों पे सबसे पहली बार जो चुनाव हुए ना, वो छठी विधानसभा में हुए। और छठी विधानसभा के बाद छठी विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, उनमें जो जीते हैं ना, वो भैरों सिंह शेखावत जी जीत के आते हैं। भैरों सिंह शेखावत जी 3 साल तक रहते हैं, 77, 78 और 77 में चुनाव होते हैं, तो 78, 79, 80 तक रहते हैं। और 80 में जो है आपका राजस्थान में क्या लग जाता है? आपातकाल घोषित हो जाता है 1980 में। और 1980 में आपातकाल घोषित होने के बाद ही क्या हो जाता है? मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा भी हो जाती है। और बिना कार्यकाल पूर्ण किए सरकार का क्या हो जाता है? दोबारा से चुनाव होता है और उसमें भैरों सिंह शेखावत जी क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। देखो बड़ा फैक्ट है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं काफ़ी अच्छे से आपके लिए डेटा कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को इकट्ठा करने में, फिर स्लाइड में मेंटेन करने में। 3-4 घंटे में इस चीज़ के लिए 3-4 घंटे मुझे लग जाते हैं डेटा को खंगालने में, फिर उसके लिए आपको तैयार करने में। तो आपको जो है वो सेलेक्टेड डेटा मिलता है। सेलेक्टेड डेटा मतलब आपको कुछ सर्च नहीं करना, बस आके आपको मेरा वीडियो देखना है। गारंटेड एडुकेशन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। और मुझे भी देखो काफ़ी अच्छी डीप नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बीच बीच में बताता रहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आपातकाल लगा ना, वो लगा 15 दिसंबर 1992 से, 15 दिसंबर 1992 से लगा। ठीक है, और आपका 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक ये आपातकाल लगा। लगभग तो 350 दिन थे, या फिर लगभग आप देख लेना, लगभग 1 ईयर मान सकते हैं। ठीक है, तो पूरा 1 ईयर का आपातकाल था। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सीक्वेंस से जमा लेता हूँ। देखो ये आपका हो गया 42 दिन का, पहला आपातकाल लगा 42 दिन का, 42 डेज का लगा। दूसरा आपातकाल जो था ना, वो था 3 साल 10 महीने का आपातकाल। ठीक है, वो कितने का था? 3 साल 10 महीने, सबसे लंबा आपातकाल इसी को बोला जाता है। तीसरा जो आपातकाल था, लगभग 100 दिन का आपातकाल था ये। ओके, 3 महीने तक ही लगा। देखो फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, एक सेकेंड, ये तो फरवरी से लेके कहाँ तक चलेगा? जून तक चलेगा। तो लगभग आपका वही 100 डेज ही आएंगे। ओके, तो 100 डेज का आपातकाल था। और जो तीसरा आपातकाल है वो 92 से 93, पूरा 1 ईयर का आपातकाल ये लगा था। ओके, तो अब देखो क्या होता है, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा था वो आपको बताना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर ये रहा आपका लास्ट वाला, फिर उसके बाद आपका 100 वाला, और फिर उसके बाद सबसे पहला जो है वो आ जाएगा सबसे लास्ट में सबके। अगर आपको डेज वाइज पूछता है कि भाई आप बताएं कि कौन सा पहले लगा कौन सा बाद में लगा, तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है तो आप बताएंगे पहले नंबर पे आ जाएगा ये वाला,
फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा फोर्थ नंबर वाला जो फोर्थ में लगा। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ये जो तीसरे पे ही है ऑलरेडी, और जो फर्स्ट वाला है वो आ जाएगा आपके फोर्थ वाले नंबर पे जो कि सबसे पहले लगा था, लेकिन डेज कम थे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे तो ये आपका सुटेबल क्रम रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब इन सारे आपातकाल को एक एक करके खोलते हैं। देखो डेट तो रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बार बार आएगी, अभी 2-3 बार डेट आपको सामने दिखेगी तो डेट रट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में लगने वाला जो पहला आपातकाल है, देखो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक ये लगा। देखो कैसे याद कराता हूँ, देखो देखो बड़ा सिंपल सा है। 13 मार्च है, 13 का डबल कर लो, कितना हो गया, 26 हो गया। 13 का पहाड़ा बोलोगे ना एक बार, एक 13 तो 2 13 26 आराम से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का डबल क्या हो गया, 26 हो गया। 13 से 26 याद हो जाएगा। फिर मार्च से एक महीना आगे याद कर लेना तो हो जाएगा वो। देखो आप इधर भी क्या करो, डबल कर रहे हो ना, तो इधर भी एक महीना आगे बढ़ जाओ तो ये हो जाएगा आपका मार्च से अप्रैल, और बाकी 67 तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो 13 मार्च से लगा, अब आपको पता रहेगा 13 का डबल क्या हो गया, 26, ठीक है। 26 तक लगा, और मार्च से कहाँ तक लगा, अप्रैल तक। 67 तो आपको याद है ही सही। राज्य में लगने वाला सबसे कम समय का आपातकाल था। देखो सिचुएशन बता देता हूँ क्या हुआ था उस टाइम पे। देखो 1967 के चुनाव थे, और 1967 के जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 184 सीटों पे। वो कितने सीटों पे हुए थे, 184 सीटों पे चुनाव हुए थे। 184 सीटों पे चुनाव हुए थे, तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होगी, तो 184 का आधा कर लो, ठीक है। तो 92 हो गया, 92 + 1 मतलब आपको चाहिए 93 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। ओके, तो 92 + 1, अगर आपके पास 93 सीटें हैं तो सरकार आप बना सकते हो। अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे कांग्रेस जो जीतती है ना, तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस को मिलती है 88 सीटें। 88 सीटें मिलती है, और जो आपके जयपुर के राजा मान सिंह जी हैं वो उस टाइम पे जो सपोर्ट कर रहे थे वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो संयुक्त मोर्चा नाम की एक पार्टी थी उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो संयुक्त मोर्चा, स्वतंत्र पार्टी, इस तरह से कुछ गठबंधन की पार्टियां थी। उन्होंने क्या किया, गठबंधन करके जो है एक तरह से यूँ बोले कि कांग्रेस बनाम, इस तरह से बोल सकते हैं, कांग्रेस बनाम क्या हो गया, कांग्रेस बनाम जो है वो संयुक्त मोर्चा हो गया। इस तरह से ये थोड़ा सा सीन बन गया था उस टाइम पे। अब संयुक्त मोर्चा चाहता है कि मैं सरकार बनाऊं, और कांग्रेस चाहती है कि नहीं हम सरकार बनाए। अब संयुक्त मोर्चा जो है ना उसमें क्या, देखो गायत्री देवी महारानी है जयपुर की, गायत्री देवी राज्यपाल को क्या करती है, गायत्री देवी राज्यपाल के समकक्ष क्या करती है कि भाई हम सरकार बनाएंगे, प्रस्ताव पेश करती है हम सरकार बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि सरकार किसी के कहने से बनती नहीं है। सरकार क्या होता है कि राज्यपाल जो है वो मौका देता है। राज्यपाल कहता है कि भाई आपका दल है, आपके दल को वोट मिले हैं सबसे ज़्यादा, तो आप जो है वो क्या करो, सरकार बनाने के लिए अपना जो है वो आप बहुमत साबित करो। ये बात कौन बोलता है, राज्यपाल बोलता है। तो राज्यपाल चाहता था कि भाई सरकार जो है वो, सरकार नहीं, देखो वोट किसको मिले हैं, इसको ज़्यादा मिले हैं ना, कांग्रेस को 88 समथिंग वोट, 88 सीटें मिली है। संयुक्त मोर्चा जो खुद था ना, तो संयुक्त मोर्चा को ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, लेकिन वो कहते हैं ना गठबंधन मिला के इसको उतनी मिली, निर्दलीय उतने सारे, तो इन सबको मिला के इनकी बन रही थी ज़्यादा। लेकिन ये बड़ी पार्टी जो थी ना कांग्रेस, इसको 88 सीटें मिली थी। और जो हमारे संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे वो चाहते थे कि क्या हो जाए, कि जिसको ज़्यादा सीटें मिली है वाकई में वही क्या होना चाहिए, सरकार का मत पहले साबित करे। तो कांग्रेस को ये इन्वाइट करते हैं कि आप आइए और अपना बहुमत साबित कीजिए, और आपका बहुमत साबित हो जाता है तो फिर आप सरकार बनाइए। अब इस बात से नाराज होकर क्या होता है कि जो मान सिंह जी हैं, ठीक है, मान सिंह जी क्या होता है, मान सिंह जी जो है राज्यपाल से, मान सिंह जी की क्या हो जाती है, बहस हो जाती है, ठीक है। मान सिंह जी राज्यपाल से थोड़ा सा उखड़ जाते हैं, और जो है वो राज्यपाल के खिलाफ जो है कहाँ जाते हैं, राष्ट्रपति भवन जाते हैं, और राष्ट्रपति जी से मिलते हैं। राष्ट्रपति से बोलते हैं कि इस तरह का कुछ हो रहा है, और हमारी सरकार जो है हमें प्रस्ताव, हमने बोला है कि प्रस्ताव हम रखेंगे, पर हमें मौका दिया नहीं गया है, और कांग्रेस को मौका दिया जा रहा है। वहाँ से भी कोई बात नहीं बनती है, रिटर्न होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो ये सीन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और जो मान सिंह जी हैं वो क्या कर लेते हैं, वो संयुक्त मोर्चा जो है उससे उसको बैठक में बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो धरना देने पड़ेंगे, जुलूस निकालने पड़ेंगे, इस तरह की कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो जाके थोड़ा सा सीन बनेगा। तो फिर अगले दिन जुलूस निकाला जाता है, और जुलूस पे क्या हो जाती है, लाठी चार्ज हो जाती है। देखो लाठी चार्ज में जो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं नेता वहाँ के, और भैरव सिंह शेखावत जो बड़े दो दिग्गज नेता हैं, वो भी घायल हो जाते हैं।
बात थोड़ी सी बिगड़ती जाती है, और इस वजह से जो है वो थोड़ा सा वहाँ का जो माहौल है जयपुर का वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और फिर थोड़े दिनों बाद देखो, 9 तारीख शायद मुझे याद है, 9 तारीख की बात है, तो 9 मार्च की बात है, उस कंडीशन में वहाँ पे गोलीबारी भी हुई है। और उस गोलीबारी में 9 जो है लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी मृत्यु के होने के कारण जो है वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि जो संपूर्णानंद जी है वो क्या कर देते हैं, वो राष्ट्रपति जी से बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पे घोषित कर दें। और 13 मार्च 1967 को क्या हो जाता है, राज्य में पहला पहला राष्ट्रपति शासन आपके लग जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी। ठीक है, इससे पहले भी मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम है। आपको तो पता ही होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको याद रहती है, लेकिन आरपीएससी जो है अब खंगाल खंगाल के क्वेश्चन आपसे दे रही है। तो अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप तैयार रहें हर चीज़ के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो नहीं आएगा ये तो नहीं आएगा, क्योंकि लगभग लगभग हर बच्चे ने रटा हुआ है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, 16 साल 194 दिन तक ये क्या रहे, मुख्यमंत्री पद पे रहे। लेकिन अगर पेपर सीधा हो तो वो आ भी सकता है। आप हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करें, इजी। अब देखो क्या होता है कि आजकल सरकारें सबको याद हो जाती है, राज्यपाल पूछते हैं आपसे कि बताओ फर्स्ट आपातकाल लगा तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन था। क्योंकि देखो आपातकाल में सबसे बड़ी भूमिका राज्यपाल की होती है। राज्यपाल जब तक देखो राज्यपाल राज्य का सर्वोपरि व्यक्ति है ना, तो वो जब बोलेगा ना, सिफारिश करेगा वो कि ऊपर केंद्र को कि हमारी सिचुएशन ऐसी हो रही है, आप लगा दीजिए। तो राज्यपाल एक तरह से यूँ बोले ना कि राज्यपाल लगाता है राज्य में। ठीक है, वैसे अनाउंसमेंट तो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। अगर आपके कभी क्वेश्चन आता है कि आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करेगा, ना कि राज्यपाल। तो देखो क्या होता है, कौन राज्यपाल था, तो मैंने आपको देखो अभी 2-3 बार बताया ना, संपूर्णानंद जी 2-3 बार नाम लिया तो आपको रट गया होगा नाम। ओके, तो उस टाइम पे जो राज्यपाल थे वो कौन थे, संपूर्णानंद जी थे। संपूर्णानंद जी आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। फिर देखो विधानसभा अध्यक्ष उस टाइम पे कौन था। देखो ये सारे जो भी नाटक होते हैं ना, ये यही होते हैं विधानसभा में। क्योंकि अगर आप राज्य की कार्रवाई कर रहे हो तो राज्य की सारी कार्रवाई कहाँ से चलेगी, विधानसभा से चलेगी ना। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है हमें ये भी याद रखना कि उस समय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपको याद रखना है राम निवास मिर्दा साहब। ठीक है, राम निवास मिर्दा जी जो हैं वो उस समय विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। और मिर्दा जी आपको याद रहेंगे इस वजह से क्योंकि राजस्थान में सबसे लंबा जो कार्यकाल है लगभग लगभग 10 साल, वो भी इन्हीं का है। तो लगातार 10 साल तक जो है वो क्या रहे, मिर्दा साहब विधानसभा के अध्यक्ष बने रहे। आपको याद रहेगा अगर पूछा जाए कि सबसे देखो ये तो अब कौन पूछता है कि सबसे पहले कौन था, सबसे अभी अभी लेटेस्ट कौन है, आपसे अंदर से चीज़ें पूछेंगे। जब फर्स्ट आपातकाल लगा तब कौन था बताओ। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा साल तक या सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे बताओ। ठीक है, तो उस समय आपको याद रखना है राम निवास मिर्दा साहब जो थे वो क्या थे, 10 साल तक, लगातार 10 साल तक क्या रहे, विधानसभा अध्यक्ष बने रहे। और फर्स्ट आपातकाल में आए ये तो आपको यहाँ से भी आपको याद हो जाएगा कि फर्स्ट आपातकाल में कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे, तो रामनिवास मिर्दा जी। तो रामनिवास मिर्दा जी का नाम आपको याद हो जाएगा। 2-3 तरीके देखो 3-4 फैक्ट लेके आए हैं मिर्दा जी। एक तो फर्स्ट आपातकाल वाले हैं, दूसरा 10 साल वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले भी हैं। तो आपको जोड़ना है चीज़ों को, देखो जोड़ के आपको पढ़ना है, जोड़ के पढ़ोगे तो गारंटेड सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आपने रटाफिकेशन करा ना, आप इतने सालों से तैयारी कर रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, सोचो ना। ठीक है, तो आप देखो अपनी तैयारी को ऐसे मत करो, आप जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हो ना वो तो बहुत गलत पैटर्न होगा, इस वजह से तो आपका दिक्कत आ रहा है ना सिलेक्शन में। सही पैटर्न से आप पढ़ रहे हो तो फिर क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन, सही पैटर्न से आप पढ़ते तो अब तक तो हो जाता। तो मैं जो पैटर्न लेके आया हूँ ना, गारंटेड बोल रहा हूँ, आपने कितनी बड़ी बड़ी कोचिंगों से क्लासेस ली होगी, लेकिन मैं जिस तरह का आपको पैटर्न दे रहा हूँ वो आपका सेलेक्टेड पैटर्न है। यहाँ से गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आपने तैयारी लगातार की तो सिलेक्शन लेके जाओगे आप। अंडरस्टैंड। तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ और आई होप आपको बहुत क्लियरली चीज़ें डिस्कशन हो रही है। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और धीरे धीरे हम देखो साइंस की क्लासें भी लाने वाले हैं, देखते जाओ आप। तो संपूर्णानंद जी याद हो गए, फर्स्ट आपातकाल में कौन से राज्यपाल थे, संपूर्णानंद सिन्हा जी थे। सरकार किसकी, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार। और उन्होंने बोल दिया था आपातकाल लगते ही अब तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, आप थोड़ा सा अलग ऑप्शन देखें।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा मनाने के बाद जो है उनकी सरकार ही बनती है और फिर 4 साल तक उनकी सरकार चलती है। देखो, तो अध्यक्ष आपके हो गए रामनिवास मिर्धा जी। कैसे याद रखना है? फर्स्ट वाला आपातकाल, फर्स्ट आपातकाल में 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? मोहनलाल सुखाड़े जी की सरकार, संपूर्णानंद जी राज्यपाल, और मिर्धा साहब जो हैं वो आपके हो गए अध्यक्ष, जो कि 10 साल तक अध्यक्ष पद पे बने रहे। सबसे लंबे पद पर बने, सबसे लंबे टाइम तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं रामनिवास जी। अब आगे देखते हैं कितने दिन लगा। देखो कितने दिन लगा, 42 दिन लगा, है ना, 42 दिन लगा। और सबसे पहला आपातकाल आराम से याद हो जाना चाहिए, लिखा हुआ है मैंने नीचे। देखो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक 42 दिन तक चला आपातकाल। ये प्रदेश का पहला आपातकाल था और सबसे छोटा आपातकाल भी यही है, आपको ये भी रट लेना है, ठीक है। तो सबसे छोटा आपातकाल भी कौन सा है? आपका फर्स्ट आपातकाल ही है। अब देखो पढ़ाने का तरीका देखो मेरा। अब मैं देखो ऐसा है कि आपको डेटा दूंगा ना, तो ऐसे नहीं दूंगा कि जो सब दे रहे हैं मैं भी वही दे रहा हूँ, या फिर जो आप सब जगह से पढ़ के आया हो अरे मेरे को तो पता है ये सब। देखो नहीं पता, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऐसी मिलेगी, बिल्कुल न्यू मिलेगी। आप देख भी रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आ रहा है। और काफ़ी, क्योंकि मैं देखो 12 साल से भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग करता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है चीज़ों का कि कैसे आपको बताना है। देखो केंद्र की स्थिति देखो आप, केंद्र की उस टाइम पे क्या स्थिति थी ये भी पूछी जा सकती है। आपसे पूछा राजस्थान का आपातकाल जा रहा है, लेकिन पूछा आपसे कंटेंट किसका जा सकता है? केंद्र का। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किसकी सरकार, तो आप बोल सकते हो मोहनलाल सुखाड़े जी की सरकार। वेरी गुड, आराम से याद हो गया। केंद्र में किसकी सरकार? तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार। और कौन थे उस टाइम पे पीएम? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो है वो भारत की पहली महिला पीएम है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पहली महिला पीएम। और दूसरी सबसे लंबे समय तक पीएम पद पे रहने वाली महिला भी रही है ये, ठीक है। 16 साल 11 दिन, अरे बाप रे बहुत बड़ा समय है, काफी लंबा कार्यकाल है। 16 साल 41 दिन, सॉरी 41 दिन। तो 16 साल 41 दिन तक पीएम पद पे रहने वाली दूसरी सबसे लंबी है, ठीक है। देखो दूसरी सबसे लंबे पद पे रहने वाली है। देखो कोई और भी रहा है क्या इतने लंबे समय तक? जवाहरलाल नेहरू जी, आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल तो 16 साल 281 दिन है उनका, मतलब 81 82 80 के समथिंग है, 280 अराउंड है। तो 16 साल 281 है उनका, और इनका देखो आप 16 साल 41 दिन है। तो भारत की एक तो पहली महिला पीएम हो गई, दूसरा ये हो गया कि दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाली पीएम हो गई, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे फर्स्ट आपातकाल वाली पीएम भी हो गई, ये भी आपको याद रखना है। तो देखो मैं इंदिरा गांधी जी को तो रटा देता हूँ आपको। राजस्थान में 4 बार आपातकाल लगा है, 4 बार आपातकाल लगा है ना, उसमें से 3 आपातकाल में तो इंदिरा गांधी जी रहेंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ऐसे रट लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों आपातकाल हैं उस समय कौन रहेंगी? इंदिरा गांधी जी रहेगी। तो केंद्र की स्थिति आपको याद नहीं करनी, केंद्र की स्थिति अपने आप याद हो जाएगी कि राजस्थान में 4 बार लगा, उनमें से 3 बार में तो कौन है? आपकी इंदिरा गांधी जी है। अब इंदिरा गांधी जी 3 बार है तो इधर तो रटना ही नहीं है, बस आपने ये पहली लाइन रट लेनी है कि ये 16 साल 41 दिन तक पीएम पद पर रहने वाली दूसरी उम्मीदवार है जो सबसे लंबे समय तक पीएम बनी रही है। अंडरस्टैंड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति की भी तो बात आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है। एग्जामिनर कुछ भी उठा के पूछ सकता है कि उस जब फर्स्ट आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था। तो देखो आपने प्रीवियस क्लास अगर ढंग से देखी ना मेरी, तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप एक एक क्लास से मेरी देख रहे हो ना तो डेटा आपको रिलेटेड मिलेगा, उस वाली क्लास का इस वाली क्लास का डेटा आपको रिलेटेड मिलेगा। याद कराया था मैंने आपको, याद करो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो हैं वो क्या है हमारे राष्ट्रपति रहे हैं किस टाइम पे? जब फर्स्ट आपातकाल लग रहा था। और भारत में जब 352 लगा हुआ था ना, जब भारत में 352 लगा था उस टाइम पे भी 352 वाला आपातकाल बोल रहा हूँ, 352, ठीक है। तो 352 वाला जब आपातकाल था तब चाइना अटैक हुआ था, उस कंडीशन में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हमारे राष्ट्रपति थे। तो आपको राष्ट्रपति मैंने वहां भी बताया था, यहाँ भी दोबारा बता रहा हूँ, और चीज़ों को आपको रिलेट करना है। देखो फर्स्ट आपातकाल पढ़ रहे हैं, काफ़ी डीप से पढ़ रहे हैं, खोल के पढ़ रहे हैं चीज़ों को। मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार, वेरी गुड। संपूर्णानंद जी आपने रट लिया, ठीक है। संपूर्णानंद जी आपके हो जाते हैं उस टाइम पे राज्यपाल, ठीक है। और रामनिवास मिर्धा जी जो हैं वो आपके हो जाते हैं, रामनिवास मिर्धा जी जो हैं सबसे लंबे कार्यकाल तक बने रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और फर्स्ट आपातकाल वाले अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा बात करूँ केंद्र की, तो केंद्र में सीन ये है कि इधर इंदिरा गांधी जी हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, और अध्यक्ष
देखो आपको विधानसभा अध्यक्ष याद है, आपको लोकसभा अध्यक्ष भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उस टाइम पे थे सरदार हुकुम सिंह जी, ऐसे याद रख लेना। सरदार हुकुम सिंह जी जो है वो क्या थे, हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे उस टाइम के। जब क्या लगा था, राजस्थान में क्या लग रहा था, फर्स्ट आपातकाल लग रहा था। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर रखी हुई है। देखो लोकसभा अध्यक्ष तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हटते रहते हैं ना। कार्यकाल चला है 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 67 तक, लगभग लगभग 42 साल का आपातकाल है। 42 साल में देखो क्या हुआ है, ये सरदार हुकुमचंद जी है ना, ये आपातकाल लगते समय तो थे लेकिन ये हट जाते हैं फिर, है ना। तो ये हट जाते हैं और उनकी जगह जो आते हैं ना वो है नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी जी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि नीलम संजीवन रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र तो नहीं बोल सकते, ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और आगे जाके ये पीएम भी बनेंगे, सॉरी राष्ट्रपति बनेंगे, सॉरी मैंने पीएम गलत बोल दिया, राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये जो है आगे जाके किसका पद धारण करने वाले हैं, राष्ट्रपति का पद धारण करने वाले हैं। इसलिए आपको नीलम संजीवन रेड्डी याद हो जाना चाहिए कि ये जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं आपके फर्स्ट आपातकाल में, और फर्स्ट आपातकाल में ये अध्यक्ष हैं, लेकिन आगे एक और आपातकाल आएगा, एक और आपातकाल आएगा और उस आपातकाल में नीलम संजीवन रेड्डी जो है वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो रहेंगे राष्ट्रपति। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी रटा देता हूँ, चलो नीलम संजीवन रेड्डी को देखो। देखो नीलम संजीवन रेड्डी कितने अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम है, नीलम संजीवन रेड्डी। तो तीसरे आपातकाल में जो है ये देखो 3 से निकल के आ जाएगा, नीलम संजीवन रेड्डी 3 अक्षर का नाम। और तीसरा आपातकाल, राजस्थान का तीसरा आपातकाल जो है, उस तीसरे आपातकाल में ये क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। आपको ये बात आराम से याद हो गई होगी। ओके, तो नीलम संजीवन रेड्डी 2 बार तक। अब देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट आपातकाल लगेगा, फिर सेकंड आपातकाल लगेगा, फिर लगेगा थर्ड आपातकाल। तो फर्स्ट और सेकंड में तो ये क्या रहेंगे, अध्यक्ष ही रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में नीलम संजीवन रेड्डी क्या रहेंगे, अध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन तीसरे आपातकाल में भी नीलम संजीवन रेड्डी रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। तो आराम से आपको देखो याद हो रहा है, मैं केंद्र की स्थिति भी आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, राज्य की स्थिति आपको याद करनी है, देखो केंद्र की स्थिति भी आपको याद करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम मिनर कहीं से भी पूछ सकता है, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। नीलम संजीवन रेड्डी आपको याद हो गया होगा। तो देखो दोबारा याद करा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नीलम संजीवन रेड्डी ऐसे याद रखना है। तो दोनों बार तो क्या रहेंगे, ये अध्यक्ष रहेंगे, और तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार जो है ये क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान में आपातकाल के समय अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे, ऐसे व्यक्ति का नाम है नीलम संजीवन रेड्डी, जो अध्यक्ष पद पे भी हैं और राष्ट्रपति पद पे भी ये जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफ़ी डीप मैं आपको कंटेंट लाके पढ़ा रहा हूँ। मुझे आपको भी लग रहा होगा कि हाँ हमारी स्टडी जो है अब वो बोझ तरीके से हो रही है, हमने कितनी कोचिंगों में पैसा लगाया है, लेकिन जो तैयारी है वो यहाँ से बेस्ट आपको नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। चलो ये स्लाइड आपकी क्लियर होनी चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है वो सेकंड आपातकाल डिस्कस करते हैं, इसको एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट मार देता हूँ। फर्स्ट आपातकाल आपको याद हो जाना चाहिए, 13 का डबल 26, ठीक है। फिर मार्च का हो जाएगा, अगला महीना अप्रैल हो जाएगा। फिर आपको मोहनलाल सुखाड़िया जी बताया मैंने, 17 साल तक 16 साल 194 दिन तक रहने वाले, सबसे ज़्यादा टाइम संपूर्णानंद जी सिन्हा जी होंगे आपके आपके राज्यपाल, और राम निवास मिर्धा जी जो है वो आपके हो गए अध्यक्ष, जो कि 10 साल तक बने रहे, सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष। फिर ये चला आपका 42 दिन, सबसे पहला था, सबसे छोटा था, याद हो जाएगा आपको। इंदिरा गांधी जी याद हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में इंदिरा गांधी आएंगी, बाकी चौथे में नहीं आएंगी। फिर आपका जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, ये आपके फर्स्ट जो 352 लगा था उसमें भी यही था, और 356 जो लग रहा है राजस्थान में उसमें भी यही है। फिर लोकसभा जो है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, 2 अध्यक्ष आपको याद रखना, एक तो सरदार हुकुम सिंह जी, और आपको याद रखना है एक नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी 3 अक्षर का नाम, तीनों बार आएंगे। ओके, तीनों बार आएंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। फर्स्ट में आएंगे तो अध्यक्ष, सेकंड में आएंगे अध्यक्ष, और थर्ड में आएंगे तो आपको दिखेंगे ये राष्ट्रपति के पद पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको क्लास में। देखो मैं जो क्लासें लेता हूँ ना, आप ऑफलाइन भी मेरी क्लासें ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन आपको और ज़्यादा मज़ा आता है, क्राउड रहता है, क्लास भरी रहती है, तो और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करा पाता हूँ क्लास लंबी होने के कारण,
क्लास आपकी लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं चीज़ों को क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज काफ़ी डीप डिस्कशन में कराता हूँ क्लास के अंदर। देखो सेकंड आपातकाल, ये सबसे बड़ा आपातकाल है, राजस्थान में लगने वाला सबसे बड़ा आपातकाल, और 3 साल 10 महीने तक लगा था, और 3 साल 10 महीने तक लगने वाला सबसे बड़ा आपातकाल जो है वो सेकंड आपातकाल है। टाइम में याद करा देता हूँ आपको, 29 अगस्त की बात हो रही है, 1973 से लेके 22 जून 1977 तक ये आपातकाल चला है। 29 अगस्त 1973 से लेके 22 जून 1977 तक ये आपातकाल चला है। और इस समय की बात करूं तो देखो, इस समय जो सरकार है वो है हरिदेव जोशी की सरकार, और आपके जो राज्यपाल है ना वो है जोगिंदर सिंह जी। अब देखो जोगिंदर सिंह जी तो मैं याद कराता हूँ, आराम से याद हो जाएगा। देखो हरिदेव जोशी जी की सरकार, सरकार तो आपको 2 3 बार बोलूंगा तो रटी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जोगिंदर सिंह जी याद कराता हूँ। देखो ऐसे, देखो 3 साल 10 महीने, 3 साल 10 महीने तक आपातकाल इमरजेंसी इतनी बड़ी, ठीक है कि इतने साल तक आपातकाल चलेगा तो आदमी जोगी टाइप का बन जाएगा, जोगी योगी इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए कि इतने समय तक आपातकाल लगेगा तो बेचारा आदमी क्या बन जाएगा, जोगी बन जाएगा। तो जोगी से याद आ जाएगा आपको जोगिंदर सिंह, याद हो जाएगा आराम से। हरिदेव जोशी जी की सरकार, और 3 बार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं हरिदेव जोशी जी, आए फिर गए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, लगातार नहीं रहे, लगातार नहीं रहे, लगातार नहीं रहे, ये क्या हुए हैं, बार बार चेंज हुए हैं, आगे फिर रह गए, फिर आ गए, फिर रह गए, इस तरह से आए, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। जब मुख्यमंत्री की क्लास लूंगा तो इतना डीप से आपको मैं मुख्यमंत्री पढ़ाने वाला हूँ, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस तरह से मुख्यमंत्रियों को। तो हरिदेव जोशी जी की सरकार हो गई, और 3 बार मुख्यमंत्री पद पे बने रहने वाले मुख्यमंत्री भी कहलाते हैं आपके हरिदेव जोशी जी। देखो राजस्थान में कुछ एक ही हैं जो 3 3 बार रहे हैं, जैसे आपके वसुंधरा जी भी हैं, 3 बार रह चुकी है, आपके जो हरिदेव जोशी जी हैं वो 3 बार रह चुके हैं, इसके अलावा अशोक गहलोत जी हैं वो भी 3 बार रह चुके हैं, और भी हैं कुछ, थोड़ा आप देख लेना। चलो जब मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे तो काफ़ी खोलेंगे मुख्यमंत्रियों को। चलो देखो, राज्यपाल की बात करूं तो जोगिंदर सिंह जी मैंने आपको बताया, इसके अलावा 2 राज्यपाल और हैं, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक जी। रघुकुल तिलक जी जो हैं वो आगे भी आएंगे, रघुकुल तिलक जी जो हैं वो आगे भी आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रघुकुल तिलक जी का नाम। तो जोगिंदर सिंह जी याद रखना है, जोगिंदर सिंह जी के समय में ही आपातकाल लगा था, तो जिनके समय में लगता है देखो वो याद रखना है आपको। ओके, वेदपाल त्यागी जी और रघुकुल तिलक जी याद ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इनके समय लगा था तो आपको ये याद रखना है। फिर हरिदेव जोशी जी की सरकार, ये भी आपको याद रखना है। ओके, देखो हर एक आपातकाल पढ़ रहे हो ना, तो आपातकाल में 3 चीजें तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। वो है किसकी सरकार थी, उस समय राज्यपाल कौन थे, और राज्यपाल के साथ साथ आपको याद करना है किनको, अध्यक्षों को। ठीक है, अध्यक्षों को भी आपको याद करना है कि कौन उस टाइम पे अध्यक्ष था। तो देखो हरिदेव जोशी जी की सरकार, और 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं हरिदेव जोशी जी, और ये देखो इनका कार्यकाल, इतना बुरा कार्यकाल है इनका हरिदेव जोशी जी का, कि देखो ये जो कार्यकाल है ना, ये भी लगभग लगभग 3 साल 10 महीने का ही कार्यकाल था, और 3 साल 10 महीने का ही क्या लगा, आपातकाल लगा। लगभग लगभग पूरा कार्यकाल ही किस में गुजारा इन्होंने, आपातकाल में गुजारा। तो आपातकाल में तो आपको पता है सरकार ही नहीं रहती, तो शासन चलाने का मौका मिला नहीं हरिदेव जोशी जी को। तो आगे फिर आएंगे दोबारा कि ठीक है चलो, अब मेरे को शासन उस टाइम पे तो चलाने का मौका नहीं मिला, अब मैं थोड़ा सा चलाऊंगा। तो बार बार इस वजह से बोला ना मैंने कि आते हैं जाते हैं, तो ये सीन हुआ है इनके साथ। आगे बहुत डीप से मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो जोगेंद्र सिंह जी जो हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, आपके राज्यपाल हो जाते हैं। वेदपाल त्यागी जी और रघुकुल तिलक जी जो हैं ये हमारे उस टाइम के क्या हैं, राज्यपाल हैं, जब आपके राजस्थान में कौन सा शासन लग रहा है, सेकंड आपातकाल लग रहा है। अंडरस्टैंड, आपका राजस्थान, मेरा राजस्थान, आई लव माई इंडिया, आई लव माई राजस्थान, ये सारी चीज़ें देखो आपके दिल में भी होनी चाहिए, आपके प्रदेश से रिलेटेड, आपके देश से रिलेटेड। ओके, तो जोगिंदर सिंह जी याद रहना है। ओके, उसके बाद है राम किशोर व्यास जी और लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी को भी आपको याद रखना है। लक्ष्मण सिंह जी जो है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा लक्ष्मण सिंह जी से। लक्ष्मण सिंह जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण सिंह जी का कुछ 2 3 डेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखो एक बार क्वेश्चन आया है इनसे रिलेटेड, इस वजह से मुझे लक्ष्मण सिंह जी का नाम याद आ गया है। एक बार पूछा गया है कि आरएस का एक एग्जाम था 2016 का, उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नेता है जो प्रतिपक्ष का नेता नहीं रहा है, उसमें लक्ष्मण सिंह जी का नाम था।
तो ये जो है देखो, अपन राष्ट्र जब पीएम सीएम पढ़ेंगे तो बहुत डीप से इसको पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नेता जो है प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उनमें एक नाम लक्ष्मण सिंह जी का भी आता है। अभी देखो मैंने आपको फर्स्ट आपातकाल बताया था ना, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो घायल हो गए थे उसमें जुलूस में। ओके, तो लक्ष्मण सिंह जी जो है वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं भैरव सिंह शेखावत जी के समय में। ओके, भैरव सिंह शेखावत जी के साथ, सॉरी। इसके अलावा जो है कितने साल तक चला मैंने आपको बता दिया, 3 साल 10 महीने तक आपातकाल ये चला। अब केंद्र की स्थिति जान लेते हैं। ओके, केंद्र की स्थिति बताने से पहले थोड़ा बता दूं, देखो कौन होगा अब केंद्र में, इधर सरकार किसकी होगी, याद करो। सबसे विवादास्पद आपातकाल, आंतरिक अशांति वाला आपातकाल किसने लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो इधर से तो आप क्या हो जाएंगे, इंदिरा गांधी जी, भारत की पहली महिला पीएम, जो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल तक टिकने वाली पीएम पद पे थी। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है, देखो आपको याद रखना है राष्ट्रपति को। तो इधर तो आपको राज्यपाल याद रखना है, उधर आपको राष्ट्रपति याद रखना है। तो राज्यपाल आपका है जोगेंद्र सिंह जी, और राष्ट्रपति जी कौन है, देखो याद कराया था ना, सेकंड वाला आपातकाल जब था तो मैंने आपको इस तरह से याद कराया था, गांधी गिरी, इस तरह से याद कराया था ना। तो सेकंड वाले कौन आ जाएंगे आपके, वीवी गिरी जी। ओके, तो सेकंड वाले आपातकाल में कौन आ गया आपके, वीवी गिरी जी, वराहगिरी वेंकटगिरी रमन, इनका शायद इस तरह का कुछ नाम है। तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो मुझे साइड से मिला है, मैंने देख लिया। वीवी गिरी जो है, इनको जो वीवी गिरी जी के नाम से ही सब पुकारते हैं, इनको वीवी गिरी के नाम से ही बुलाया जाता है। तो इनका जो नाम आपको जगह मोस्ट ऑफ द जगह मिलेगा वो वीवी गिरी ही मिलेगा, तो आपको वीवी गिरी ही याद रखना है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष उस टाइम पे थे बलीराम भगत जी। बलीराम भगत जी उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष थे। और देखो देखो वापस देखो नीचे कौन किसका नाम लिखा हुआ है, दिख गया होगा नाम आपको, नीलम संजीवन रेड्डी जी। ओके, देखो बलीराम भगत जी और जो थे वो थे नीलम संजीवन रेड्डी, फिर से दोबारा क्या बने, लोकसभा अध्यक्ष बने। ओके, देखो किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार बन के दोबारा नहीं बन सकते हैं। आप एक बार पीएम बन के दोबारा पीएम बन सकते हैं। आप एक बार देखो किसी भी पद को जो है ना वो कितनी भी बार यूज किया जा सकता है, भारतीय संविधान में उल्लेख है इन चीजों का। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नीलम संजीवन रेड्डी फिर बनते हैं, किनके बाद, बलीराम भगत जी के बाद, ये आपको याद रखना है। ओके, 2 बार अध्यक्ष और 1 बार क्या बने हैं, पीएम, सॉरी राष्ट्रपति बनेंगे। याद रखना है आपको, ऐसा व्यक्ति जो कि क्या रहा है, अध्यक्ष पद पे भी रहा है, लोकसभा अध्यक्ष पद पे भी रहे हैं और राष्ट्रपति पद पे भी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति राजस्थान में आपातकाल के समय कौन थे, तो वो थे नीलम संजीवन रेड्डी। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम इनका यहाँ से बनता है, आपको रट लेना है ये वाला फैक्ट कैसे भी करके। ओके, तो बलीराम भगत जी आपको याद रखना है, बलीराम भगत जी आपको आराम से याद हो जाएंगे। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में आपको याद आ रहा होगा, फर्स्ट वाले में कौन थे, फर्स्ट वाले में आपको सारा कुछ याद है, सरदार हुकुम सिंह जी हैं और नीलम संजीवन रेड्डी है सही। तो सरदार हुकुम सिंह जी, नीलम संजीवन रेड्डी हैं, और यहाँ पे जो है हमारे वो हो गए बलीराम भगत जी और नीलम संजीवन रेड्डी। तो उधर हमारा आ जाता है सरदार हुकुम सिंह जी, इधर आ जाते हैं हमारे बलीराम भगत सिंह जी। ओके, तो हुकुम सिंह भगत सिंह थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है, ऐसे रट लेना। ओके, हुकुम सिंह भगत सिंह इस तरह से। ओके, और नीलम संजीवन रेड्डी 3 बार आएंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी ये आएंगे। तो आपको ये नाम तो रट जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ, आपका डेटा जो है यहाँ से बहुत बूस्ट होने वाला है। ओके, तो चलते हैं तीसरे आपातकाल की तरफ और उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट वाला आपातकाल। देखो जो थर्ड वाला आपातकाल लगा ना, वो लगा 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक। ठीक है, लगभग जो है 100 दिन का आपातकाल था ये। और देखो आराम से याद हो जाएगा ये, तो मैं आपको जब देखो अभी टेबल बताने वाला हूँ और रटा दूंगा सारे सन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1980 से 1980 याद रखना है आपको। ओके, 1980 से 1980 पकड़ लोगे आप आराम से। पहला जो है वो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको याद कराया 67। ठीक है, फिर दूसरा जो था वो था आपका 73 से लेके 77। ओके, फिर उसके बाद ये तीसरे की बारी जो है वो है 1980 से 1980, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 16 फरवरी 1980 से आपातकाल लगा, 6 जून 1980 तक लगा। राज्य का क्या था, ये तीसरा आपातकाल था। और इस समय देखो ये लगा क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है तीसरा आपातकाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्यों बनता है मैं समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा क्यों बनता है। देखो उस समय राज्य में विधानसभा जो चुनाव हुए थे ना, वो थी 6वीं विधानसभा। तो कौन सी विधानसभा चुनाव हुए थे,
छठवीं विधानसभा चुनाव हुए थे। अब छठवीं विधानसभा से पहले जो चुनाव हो रहे थे ना, वो क्या होता है 184 वाली सीटों पे हो रहे थे। इस समय जो है चुनाव हुए थे वो 200 सीटों पे हुए थे। इस समय जो चुनाव हुए वो राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटों पे हुए, 200 सीटों पे हुए। या ये रट लेना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 200 सीटों पे सबसे पहले बार कौन सी विधानसभा में चुनाव हुए, तो वो थी छठवीं विधानसभा। अब इस छठवीं विधानसभा में क्या हुए, 200 सीटों पे चुनाव हुए। इन 200 सीटों में जब चुनाव हुए तो भैरों सिंह शेखावत नाम रट लेना। तो भैरों सिंह शेखावत जो थे उनकी सरकार में, उनकी क्या होती है, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है यहाँ पे। तो भैरों सिंह शेखावत, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लिखा है, अभी आप थोड़ा सा अभी पूरा दिखाई दूंगा। तो भैरों सिंह शेखावत जी जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और भैरों सिंह शेखावत जी की क्या हो जाती है, सरकार बन जाती है, गैर कांग्रेसी सरकार। पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो कौन सी विधानसभा में बनती है, तो वो है छठवीं विधानसभा। ओके, अब देखो क्या सीन होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। अब गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी है, तो अब ये सरकार चलती है देखो 77 से 77 से चल रही है। देखो 77 में क्यों बनी, 77 में क्यों बनी, तो देखो मैंने आपको एक आपातकाल बताया था इससे पहले एक लंबा आपातकाल लगा था, 3 साल 10 महीने का आपातकाल। तो 3 साल 10 महीने का आपातकाल जनता ने झेला है। जनता परेशान हो गई कि बेवजह का आपातकाल लगा दिया गया है। तो इस बात से परेशान होकर जनता ने क्या किया है, कांग्रेस की छवि जो है जनता के सामने इस समय में क्या हो गई, खराब हो गई। इसके जस्ट तुरंत बाद जो है वो 77 में चुनाव हुए। अब 77 के जो चुनाव हुए तो उन चुनावों में कांग्रेस तो थोड़ी सी नाराज सी थी, सॉरी कांग्रेस क्या, जनता थोड़ी सी नाराज सी। तो नाराज सी थी तो उसने क्या किया कि सामने एक पार्टी खड़ी थी, ओके, और उसके जो लीडर थे वो था भैरव सिंह शेखावत जी, और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, देखो वो थी जनता पार्टी। तो उस जनता पार्टी के जो सबसे अच्छे जो लीडर थे वो भैरव सिंह शेखावत जी थे, और उन्होंने 150 से ज़्यादा सीटों पे विजय लिए इस छठी विधानसभा में। ठीक है, तो इसमें बहुत एक तरह से बोले ना कि बहुत बुरी तरह से हार हुई किसकी, कांग्रेस की। तो छठवीं विधानसभा में कांग्रेस को जनता ने हरा दिया, और उसके बाद जो है राजस्थान में बन जाती है पहली गैर कांग्रेसी सरकार। एक फैक्ट याद हो गया आपको, पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी में, छठवीं विधानसभा में। इस समय जो चुनाव होते हैं वो कितनी सीटों पे हुए, 200 सीटों पे। वेरी गुड, याद हो जाना चाहिए। इससे पहले जो हो रहे थे वो कितनों पे हो रहे थे, इससे पहले जो हो रहे थे वो हो रहे थे 184 पे। देखो मैं सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ आपको, है ना, सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ, तो ताकि आपका जो डेटा है, आप तैयारी कर रहे हो तो डेटा तो आप इकट्ठा कर रहे होंगे ना, तो डेटा जो है आपका मिस ना हो और डेटा बहुत अच्छा आपका इकट्ठा हो जाए, इस वजह से मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारा बताता हूँ। देखो पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, फिर होती है तीसरी विधानसभा, और फिर होती है आपकी चौथी विधानसभा, और फिर होती है आपकी पांचवी विधानसभा, फिर छठी तो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। इनमें से जो पहली जो विधानसभा है ना, इसमें 160 सीटें, ऐसे याद रख लेना है। पहली जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटों पे चुनाव हुए, 160 सीटों पे। फिर दूसरी और जो तीसरी विधानसभा है ना, ये वाली दूसरी और तीसरी विधानसभा, इसमें हुए हैं 176 सीटों पे चुनाव। तो यहाँ पे जो है वो कितनी सीटों पे चुनाव होंगे, 176 सीटों पे चुनाव हुए। चौथी और पांचवी जो विधानसभा है ना, इसमें हुए हैं 184 सीटों पे चुनाव। ठीक है, रट जाना चाहिए डेटा, देखो आपको 184 सीटों पे चुनाव हुए हैं चौथी और पांचवी विधानसभा में। देखो 1 से लेके 5 तक जो विधानसभा हुई है, विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, देखो डिफरेंस देखो आप। पहली विधानसभा 160 सीटों पे हुई, याद हो जाना चाहिए। दूसरी और तीसरी 176, और जो चौथी और पांचवी है वो है 184 सीटों पे चुनाव होते हैं। छठ गया होगा बच्चों आपको, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी यहाँ पे। अब जो होंगे वो होंगे छठवीं विधानसभा के चुनाव। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत मजा आता है छठवीं विधानसभा का जब नाम लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती है। छठवीं विधानसभा आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। छठवीं विधानसभा की बात करें तो छठवीं विधानसभा पे देखो बच्चों, छठवीं विधानसभा एक पहली ऐसी विधानसभा थी जब कौन सी सीटों पे चुनाव है, 200 सीटों पे चुनाव है। और अब तक भी कितनी सीटों पे चुनाव होते आ रहे हैं, 200 सीटों पे ही चुनाव होते हुए आ रहे हैं। तो छठवीं से लेके अभी तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं वो सब जो है वो कितनी सीटों पे चुनाव हुए हैं, 200 सीटों पे ही चुनाव हो रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से। अब इस समय क्या होती है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। गैर कांग्रेस सरकार क्यों बनी, क्योंकि इससे पिछले वाला जो रीजन था मैंने आपको बताया, लंबा आपातकाल झेल नहीं पाई पब्लिक।
पब्लिक थोड़ी सी नाराज, और उस समय पे उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस को छवि थोड़ी सी खराब होगी पब्लिक की निगाह में, और गिरा दिया सरकार को। और जो है क्या आ गई सामने, जनता पार्टी आ गई। 3 साल, 77, 78, 89 और 80 में लगेगा आपातकाल। ओके, तो 3 साल का कार्यकाल होने के बाद जो है वो क्या लग जाती है, इमरजेंसी लग जाती है। 1980 में इमरजेंसी लगाई जाती है, 1980 तक इमरजेंसी चलती है, लगभग 100 दिन की इमरजेंसी है। उसके बाद देखो क्या सीन होता है, उसके बाद होते हैं मध्यवर्ती चुनाव। अब मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो अब ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे मतलब राज्य में पहली बार मध्यवर्ती चुनाव कब हुए, तो आप ऐसे भी याद रखना कि थर्ड आपातकाल के बाद, ऐसे याद रखना। या फिर आप ऐसे याद रखना कि छठवीं विधानसभा के बाद, यही ऐसे याद रख लेना आप कि कौन सी विधानसभा के बाद, छठवीं विधानसभा के बाद जो है वो क्या हुए थे, मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। तो छठवीं के बाद अब जो मध्यवर्ती चुनाव होंगे ना, तो वो 7वीं विधानसभा कहलाएगी, अंडरस्टैंड। तो वो कौन सी विधानसभा चुनाव कहलाएंगे, 7वीं। मध्यवर्ती हो लेकिन चुनाव तो विधानसभा के थ्रू ही होंगे ना, तो वो 7वीं विधानसभा चुनाव कहलाएंगे, अंडरस्टैंड। तो सबसे छोटी विधानसभा कार्यकाल जो है वो भी इसी का माना जाता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ विधानसभा जो है मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं। आपको चीजें थोड़ी सी याद रखनी है आपको यहाँ से। ओके, देखो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। ओके, देखो तो भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम पद पर रहने वाले उम्मीदवार हैं। ये मैंने आपको बता दिया। देखो ज्यादा कुछ है नहीं। रघुकुल तिलक जी जो हैं वो उस टाइम के क्या होते हैं, राज्यपाल रहे हैं। अब देखो ये राज्यपाल, अब आपने सेकंड वाले आपातकाल देखा है ना, तो सेकंड आपातकाल में भी ये रघुकुल तिलक जी आए हैं निकल के। लेकिन इनके साथ में जो पहले थे ना, वो कौन थे आप याद करो। आपको मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी कि सबसे लंबा आपातकाल लगता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है वो योगी बन जाता है, जोगी बन जाता है। तो जोगिंदर सिंह जी आपको याद रखना पड़ेगा वहां से। ओके, फिर उसके बाद जो है, अब देखो यहाँ पे लक्ष्मण सिंह जी जो है वो क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और गोपाल सिंह जी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो लक्ष्मण सिंह जी है, इनके जस्ट बाद बनेंगे गोपाल सिंह जी। तो आपके जो है वो लक्ष्मण सिंह जी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके समय में लगा था। तो लक्ष्मण सिंह जी आपके क्या हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं जो थर्ड आपातकाल में थे, तो वह है लक्ष्मण सिंह जी। ओके, फिर देखो कितने समय तक लगा ये, तो 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक लगभग 100 दिन तक ये आपातकाल चला। और इस आपातकाल में जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है, भैरव सिंह शेखावत की छठी विधानसभा, 200 सीटें, गैर कांग्रेसी पद, ये सब आपको याद रखना है। ओके, अब स्थिति थोड़ा सा केंद्र की भी देख लेते हैं। तो केंद्र की स्थिति मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो इंदिरा गांधी जी ही चलेंगे। तो इधर वापस कौन आ जाएंगे, इंदिरा गांधी जी आ जाएंगे। ओके, इंदिरा गांधी जी वही आपकी पहली महिला पीएम पद पे और सबसे लंबे समय तक रहने वाली दूसरी पीएम। ओके, उसके बाद जो है आपके थर्ड आपातकाल में, अब देखो अभी तक मैं आपको फैक्ट बता रहा था ना कि फर्स्ट आपातकाल में, सेकंड आपातकाल में नीलम संजीवन रेड्डी। अब थर्ड आपातकाल में जब ये आएंगे तो राष्ट्रपति बन के आएंगे, नहीं आएंगे, देखो ये आ गए। थर्ड आपातकाल में नीलम संजीवन रेड्डी जो है वो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति थर्ड वाले कौन है, नीलम संजीवन रेड्डी। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष था वही व्यक्ति अब जो है क्या बन गए, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी बन गए। तो ओम बिरला जी अभी लोकसभा अध्यक्ष है। देखो आप लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, हमारे कोटा से ही हैं। तो आगे जाके क्या बन सकते हैं, किसको उम्मीदवारी रखते हैं, राष्ट्रपति जी भी ये बन सकते हैं। तो बने हैं, देखो बने हैं। नीलम संजीवन रेड्डी जो हैं वो क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, और लोकसभा अध्यक्ष से फिर बाद में क्या बने, राष्ट्रपति भी बने। राजस्थान में उस समय कौन सा आपातकाल लग रहा था, तीसरा आपातकाल लग रहा था। आपको यहाँ से डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जब ये तो राष्ट्रपति बन गए तो लोकसभा अध्यक्ष कौन बन गए, तो लोकसभा अध्यक्ष बन गए के.एस. हेगड़े साहब। ओके, तो के.एस. हेगड़े जी जो है उस टाइम पे क्या बन गए थे, लोकसभा अध्यक्ष ये बन गए थे। आपको ये बात रट जानी है चाहिए। ओके, कैसे भी करके। चलो फोर्थ आपातकाल देखते हैं। देखो फोर्थ आपातकाल जो है वो 15 दिसंबर 1992 से लगाया गया। 15 दिसंबर 1992 से लेके 4 दिसंबर 1993 तक लगाया गया आपातकाल है। और देखो डेट की परेशानी मत करो, डेट में अभी रटाने वाला हूँ आपको। ओके, लास्ट में आपको डेट रटाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है डेट से। आप ऐसा मत सोचो कि मुझे डेट याद नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रटाऊंगा डेट को, चुटकी में याद हो जाएगी। ओके, तो फोर्थ आपातकाल जो लगा वो दिसंबर में लगा। अब देखो ये क्या है, आखिरी आपातकाल था राजस्थान में, इसके बाद अब कोई आपातकाल लगेगा नहीं। तो सबसे लास्ट वाला आपातकाल है, और महीनों में भी सबसे लास्ट महीना दिसंबर ही होता है, याद है ना आपको। तो ऐसे याद रखना है ना कि जो लास्ट वाला आपातकाल लगा था वो दिसंबर में लगा था। इजी, ऐसे याद रखोगे, दिसंबर से आपातकाल को याद हो जाएगा। तो राजस्थान का सबसे आखिरी वाला आपातकाल था, और कब लगा, दिसंबर में लगा। तो दिसंबर के भी बिल्कुल बीच में से लगा। ओके, तो 8-15 दिसंबर, और आखिरी वाला महीना भी दिसंबर ही होगा अगले साल का।
तो आखिरी वाला आपातकाल है, तो आखिरी महीना भी इसका दिसंबर ही होगा, दिसंबर याद कर लेना है। 92 से 93 लगा, कौन से सन में लगा? 1992 में लगा, और 1993 तक ये आपातकाल चला, लगभग जो है साल भर तक ये आपातकाल रहा। ओके, सरकार किसकी थी, ये क्वेश्चन आता है। फोर्थ आपातकाल लगा किसकी सरकार थी, थर्ड आपातकाल लगा किसकी सरकार थी, कौन राज्यपाल में, कौन पीएम, कौन सीएम, सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। ओके, देखो तो उस समय जो सरकार थी वो थी भैरव सिंह शेखावत जी की। देखो मैंने आपको बताया दोबारा, 77 में आए, 77 में आए तो फिर 78, 79, 80 तक काम करा। 80 में क्या हो गया, वापस आपातकाल लगा। 80 में आपातकाल लगा तो फिर दोबारा चुनाव होंगे, तो मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो भैरव सिंह शेखावत जी वापस हार जाएंगे। ओके, तो भैरव सिंह शेखावत जी हार जाएंगे तो फिर वापस वही कांग्रेसी सरकार बनेगी। फिर जो है देखो, फिर कांग्रेसी सरकार में आप देखोगे ना तो 80 से 90 वाला जो सीन आप देखोगे, मैं पीएम पद आपको बहुत मजे से पढ़ाने वाला हूँ। 80 से 90 वाला सीन देखोगे ना, 3 बार सीएम बदले हैं, 3 या 4 बार सीएम बदले हैं राजस्थान में। ओके, आए फिर गए, फिर आए फिर गए, इस तरह से सीन हुआ है। तो 90 में जो ये चुनाव होंगे ना, फिर जनता वही कि ये क्या हो रहा है कि बार बार सीएम बदल दिया जाता है। तो 90 में जो चुनाव होंगे, 90 में फिर क्या होगा, 90 में वापस जो है जनता क्या कर देगी, जनता पार्टी को जिता देगी, और जनता पार्टी का वापस वही उम्मीदवार, मेन उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत जी जो है वापस क्या बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। तो भैरव सिंह शेखावत जी वही प्रथम गैर कांग्रेसी पद पर रहने वाले जो हैं व्यक्ति, वो दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सीएम पद पे बन के आएंगे। और देखो इनकी किस्मत कैसी है, पहले आते आपातकाल, ठीक है, इस बार आए फिर आपातकाल, फिर 2 साल काम किया है उन्होंने, 90 में आए, 91, 92 में काम किया, और फिर आपातकाल लग गया। लेकिन अब जो है ना, अब देखो फिर क्या होंगे, फिर चुनाव होंगे। लेकिन अब जनता समझ जाएगी कि देखो ये क्या बार बार आते हैं, आपातकाल लग जाता है, फिर चुनाव करा देते हैं। तो जनता जो है इस मैटर को समझ जाती है, और जनता जो है इस बार जो है वो भैरव सिंह शेखावत जी को जिताती है, और 97 तक भैरव सिंह शेखावत जी बड़े अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद तो फिर गहलोत जी वसुंधरा जी, गहलोत जी वसुंधरा जी, गहलोत जी वसुंधरा वाला सीन चलता है, अभी भी वही चल रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जब मैं सीएम रटाऊंगा तो सीएम देखो भैरव सिंह शेखावत जी तक ही पढ़ने अपने को, उसके बाद तो फिर गहलोत जी वसुंधरा जी, गहलोत जी वसुंधरा जी चलेगा रूटीन, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल गहलोत जी का, 5 साल वसुंधरा जी का, आराम से चीजें याद हो जाएगी। तो फैक्ट जो है मैं इतना रटा दूंगा आपको कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, क्वेश्चन आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ। एम चन्ना रेड्डी जी, ओके, एम चन्ना रेड्डी जी या मर्री चन्ना रेड्डी जी भी इनका नाम है। ओके, आप एम चन्ना रेड्डी नाम याद रखें। ये राजस्थान के वो राज्यपाल हैं जिनके समय आखिरी जो है वो क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद राजस्थान में अभी तक कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो एम चन्ना रेड्डी जो हैं वो राज्य के क्या थे, वो राज्यपाल थे जिनके समय आखिरी बार राज्य में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपको विधानसभा अध्यक्ष भी याद कर लेना है, हरिशंकर भाबरा। हरिशंकर भाबरा जी जो हैं वो उस समय क्या थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे जब कौन सा आपातकाल लग रहा था, 4th आपातकाल लग रहा था। ओके, केंद्र की क्या स्थिति, अच्छा केंद्र की स्थिति जानने से पहले देख लेते ना कितने समय लगा। तो लगभग 1 साल तक लगा। ओके, ये मैंने लिख दिया नीचे कि 15 दिसंबर 92 से 6 जून 1980 तक जो 1 साल तक का चला आपातकाल ये। और उस समय केंद्र की स्थिति यह है कि पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं वो भारत के 9वें पीएम जो हैं इस समय आपको देखने को मिलेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी आपको याद रखना है, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार है। अब देखो इंदिरा गांधी जी, मैंने आपको बताया था ना कि 3 बार इंदिरा गांधी याद रखनी है आपको, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इंदिरा गांधी जी, फिर उसके बाद 4th में आ जाएंगे आपके पीएम नरसिम्हा राव जी। ओके, और भारत की ये 9वें पीएम है। राष्ट्रपति की बात करूं तो रामास्वामी वेंकट रमन जो है वो राजस्थान के वो भारत के क्या थे उस समय, राष्ट्रपति थे जब कौन सा लग रहा था आपातकाल, तो 4था आपातकाल लग रहा था। रामास्वामी वेंकट रमन जी और शिवराज पाटिल जी, ये नाम तो आपने सुना होगा। तो शिवराज पाटिल जी जो है वो राजस्थान में लगने वाले 4th आपातकाल के समय क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष के पद पे थे। तो ये सारे जो हैं वो 4 आपातकाल राजस्थान में लगे हैं। कौन कौन से मुख्य व्यक्ति थे जो इस समय पे कार्यरत थे, ये मैंने आपको सारा बताया। अब मैं थोड़ा सा समरी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो राष्ट्रपति शासन याद रखना है, पहला याद रखना है आपको 13 जून 67 से वही 26 अप्रैल 67 तक, ठीक है। और आपको ऐसे याद रखना है 67 याद रखो, 73 77 याद रखो, 80 याद रखो, और 92 93 याद रखो। पहले सरकार मोहनलाल सुखाड़े जी की, फिर हरिदेव जोशी, और दोनों बार भैरव सिंह शेखावत 80 में भी है और ये भी है। ओके, अब देखो ट्रिक बता देता हूँ।
ठीक बताता हूँ। आप देखो पीछे के डिजिट याद रखो, पीछे वाली चीजें याद रखो। पीछे वाली क्या है, 7703, ऐसे याद रखना 7703। देखो इस तरह से 7703 याद रखना है। 4 बार लगा ना तो 4 डिजिट याद रखनी, 7703 याद हो जाएगा। फिर आप 6 से लेके काउंटिंग लिख दो आगे, तो 6 7 8 9 आराम से याद हो जाएगा। 6 7 8 9 हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, आपको याद रखना है 7703। फिर उनके आगे 6 से काउंटिंग लगा दो, 6, फिर लगा दिया 7, फिर लगा दो 8 और फिर लगा दो 9। ये आपको सन भी याद हो गए, आराम से याद हो जाएगा। 7703 याद रखना है, फिर उसके बाद 6 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 6 7 8 9। ये सारे आपके क्या हो गए, सन भी हो गए। 67 में लगा पहला, दूसरा 77 वाला सीन याद आ जाएगा, 73 से 77 और 80 वाला, और फिर 93 वाला, 92 से 93 और 80 से 80, 73 से 77 और 67 से 67। आपको ये बात याद हो गई होगी। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, ये वाला जो है ये 4 साल तक लगा। ये वाला जो है वो कितने साल तक लगा, 4 साल तक लगा, दूसरा वाला। फिर उसके बाद ये लगा 1 साल तक। फिर ये डेज में लगेगा 100 दिन तक, 3 महीने लगभग है, 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर है, तो लगभग जो है वो 100 दिन का रहेगा। ये वाला 100 दिन का रहेगा। ये जो है ये 42 दिन का है। ठीक है, ये दिन जो है ये कौन सा है आपका, 42 दिन का, 42 डेज का ये आपातकाल लगेगा। तो यहाँ से आपातकाल से रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए। मुझे नहीं लग रहा कुछ चीज छूटेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अदरवाइज तो फिर देखते हैं क्या होता है। वापस आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा देखो डेटा बहुत ज़्यादा है, तो डेटा ज़्यादा है तो देखो थोड़ा सा क्या होता है, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं डेटा निकालने में मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको एक बार वीडियो देखोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम आपातकाल कब लगा, बताया था ना आपको, 7703 आपको याद कराया था मैंने। तो 7 में फिर आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 6 से 6 7 8 9 इस तरह से, तो आपको डेट पकड़ाई में आ जाएगी। 67 की बात हो रही है ना। तो 13 मार्च 1967 को जो है वो राजस्थान में लगा पहला आपातकाल। भैरव सिंह शेखावत, सॉरी आपकी जो सरकार आपको याद रखनी है किसकी सरकार थी, तो सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल सबसे लंबे समय तक कार्यकाल पर बैठे रहे उनकी सरकार थी। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, ओके। और फिर आपके जो है संपूर्णानंद जी उस टाइम पे थे, ओके। फिर उसके बाद जो है देखो ये आ गया, राजस्थान में लगाई गई आपातकाल के समय के अनुसार से आरोही क्रम में जमाव। तो सबसे आप देखो, अब ये पूछ रहा है ना समय के अनुसार, तो समय के अनुसार मतलब जो सबसे ज़्यादा लगेगा वो पहले आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन लगा, अब देखो 67 वाला पे ज़्यादा बार लगा, तो ये 67। फिर उसके बाद जो है ये लगा 4 साल तक। फिर 92 से 93 ये लगा 1 साल तक। फिर 80 से 80 100 दिन। और 67 से 67 जो है ये लगेगा आपके 42 दिन। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राजस्थान में लगाए गए आपातकाल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मिलित करो। चलो बताओ, पहले वाले में कौन, दूसरे वाले में कौन, तीसरे वाले में कौन। देखो पहला आपातकाल लगा तो क्या भैरव सिंह शेखावत जी थे, क्या हरिदेव जोशी जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी, या भैरव सिंह शेखावत जी। तो देखो मैं बता दूं पहला, अब बताओ आप खुद ही बताओ, आपको दिमाग में तो आ गया होगा, ठीक है। कौन थे पहले में, थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है। दूसरा जब लगा तो उस टाइम पे थे आपके हरिदेव जोशी जी, और तीसरा और चौथा जो है वो लास्ट आपका लगेगा दोनों भैरव सिंह शेखावत जी के समय में, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, तीसरा चौथा भैरव सिंह शेखावत। तीसरा चौथा याद रख लेना, एक ही व्यक्ति के समय में लगा वो है भैरव सिंह शेखावत जी। पहला तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रुकने वाले सीएम के समय मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय। चलो दूसरा देखो, राज्य में लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा अनुच्छेद यूज किया जाता है। देखो बच्चे जैसा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अब आते नहीं है, आप तैयार रहें ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करने के लिए। 356, ठीक है, 356 के थ्रू जो है वो कौन सा तरह का आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर भी याद रखें छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बाकी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैटर्न आजकल जो आरपीएससी यूज करी है वो यही वाला यूज कर रही है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में आपातकाल के समय रहे राज्यपालों को सम्मिलित करें। देखो कितना मजेदार है, पढ़ने का तरीका देखो आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, अब आपका यहाँ से कंटेंट रिवाइज हो रहा है। फर्स्ट आपातकाल जब लगा था तो देखो उस टाइम पे कौन थे, एम चन्ना रेड्डी जी, संपूर्णानंद जी, जोगेंद्र सिंह जी, या फिर रघुकुल तिलक जी। तो फर्स्ट वाला जो आपातकाल लगा तो उस टाइम पे थे आपके संपूर्णानंद जी, पता है आपको, ठीक है। और ऐसे याद रखना, देखो
कि जब संपूर्णानंद जी, ऐसा ऐसे याद रखना है कि जब राज्य, देखो राज्य, देखो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो सारा का सारा संपूर्ण शासन किसके पास आ जाता है? राज्यपाल के पास आ जाता है। तो उस टाइम पे कौन थे, जब फर्स्ट टाइम पे संपूर्ण शासन हाथ में लेने वाले कौन थे? संपूर्णानंद जी थे, ऐसे याद रख लेना। संपूर्ण शासन हाथ में लेने वाले संपूर्णानंद जी। ओके, फिर दूसरे नंबर पे जो थे, दूसरा जब आपका आपातकाल लगा तो उस टाइम पे तो देखो एम चन्ना रेड्डी जी तो लास्ट में, ऐसे याद रख लेना। एम चन्ना रेड्डी जी बिल्कुल कहाँ पे है? आखिर में। तो एम चन्ना रेड्डी जी का नंबर आएगा बिल्कुल लास्ट में। ओके ना, देखो हम जब भी कोई चीज़ के लिए तैयार रहते हैं तो हम बोलते हैं रेडी। तो रेडी जो है ना वो हमेशा आखिर में बोला जाता है कि आप रेडी हो गया, रेडी होते फिर काम स्टार्ट। ओके, तो रेड्डी जी जो है वो आखिर में आएंगे, एम चन्ना रेड्डी जी लास्ट में आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा आपातकाल सबसे लंबा आपातकाल, और सबसे लंबा आपातकाल लगता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? जोगी हो जाता है। तो जोगी से आपको याद आ जाएगा जोगिंदर सिंह जी। ओके, और 3 नंबर पे जो है वो आपको मिल जाएंगे रघुकुल तिलक जी। कोई दिक्कत आपको याद नहीं आएगा, तिलक से 3, 3 से तिलक, ऐसे याद रख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लगाए गए आपातकाल के समय केंद्र की स्थिति सम्मिलित कीजिए। ये देखो ये मैटर करता है, इसलिए बोलता हूँ कि आप जो डेटा पढ़ो ना वो मेरे चैनल से पढ़ो। NITS क्लासेस कोटा जो है वो बहुत बेस्ट कोचिंग है इस तैयारी के लिए, और देखो आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेस्ट हो जाएगी यहाँ से। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तब भी बहुत बेस्ट आपको मैं तैयारी देने की कोशिश करूँगा। ऑफलाइन तो आप जुड़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप, फर्स्ट वाले में कौन, सेकंड वाले में कौन? अभी देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है केंद्र की स्थिति। अब केंद्र की स्थिति मतलब पीएम भी पूछ सकता है, सीएम भी, पीएम पूछ सकता है, लोकसभा अध्यक्ष पूछ सकता है, या फिर राष्ट्रपति पूछ सकता है। तो वेंकट रमन जी, राधाकृष्णन जी, वीवी गिरी जी, सीएम रेड्डी, आपको पता चल जाएगा कौन है ये लोग। ओके, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा, ये राष्ट्रपति की बात हो रही है। तो फर्स्ट जो है उस टाइम पर राष्ट्रपति जी थे राधाकृष्णन जी। मैंने आपको याद कराया था ना कि सबसे पहले भगवान का नाम राधाकृष्ण जी बोलेंगे, राधाकृष्ण जी। दूसरे नंबर पे 2 नंबर आपको, फिर मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर पे क्या आएंगे हमारे, देखो होता ना कि दादागिरी, ऐसे हम बोलते हैं। तो दादागिरी तो आपको याद नहीं रखनी है, दादागिरी में तो मारताड़ होती है, आपको शांति वाली बात याद रखनी, गांधीगिरी। ओके, तो 2 नंबर पे आपके आ जाएंगे वीवी गिरी जी। ओके, याद हो जाएगा, पहले भगवान का नाम लिया राधा कृष्ण जी, फिर आपकी गांधीगिरी, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके, देखो नीलम संजीवन रेड्डी। मैंने आपको बताया था 2 बार तो ये क्या आएंगे, 2 बार तो ये आएंगे क्या बन के, 2 बार ये आएंगे आपके अध्यक्ष बन के, लोकसभा अध्यक्ष बन के, और तीसरी बार जो है ये क्या बन जाएंगे, देखो नीलम संजीव रेड्डी, 3 नाम है ना, तो 2 बार तो ये बनेंगे अध्यक्ष, और तीसरी बार जो है ये आपके बन के आएंगे राष्ट्रपति जी। चौथा जो है देखो वो क्या है, अब आप वेंकट रमन पकड़ लोगे। ओके, रामास्वामी वेंकट रमन, पहले भी भगवान का नाम और आखिर में भी भगवान का नाम आपको लेना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले भी आपने बोला और आखिरी में भी आप बोलते हो, आप पेपर देने से पहले भी ये नाम बोलते हो, याद आ जाएगा, पहले राधा कृष्ण जी और फिर रामास्वामी जी। ओके, देखो आज की क्लास काफ़ी बेस्ट क्लास हुई है, मुझे लग रहा है आज आपको बहुत ढंग से डेटा समझ में आया होगा। आज अब जो थर्ड हम क्लास पॉलिटी की लेंगे उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर डिस्कस करेंगे, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन मैं इस पर कराने वाला हूँ। पूरे मुख्यमंत्रियों को आपको रटा दूंगा, एक भी डेटा यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और मेरा नाम है विजय कुमार नागर। आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, NIT क्लासेस कोटा ये मेरी इंस्टीट्यूट का नाम है, और मैं RS, पटवारी, रीट और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराता हूं जो RPSC और RSN SSB द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। आप मुझे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से देखो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उससे क्या होगा कि मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब से क्या है, मोटिवेशन, आपको, आप जब सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब देखो व्यूज़ तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे, तो फिर मुझे लगता है कि यार क्लास क्यों बना रहे हैं हम बच्चों के लिए, ऑफलाइन ही अच्छा चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमने आपके लिए सोचा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देते हैं, तो हमें आपकी मोटिवेशन से थोड़ा सा होप मिलता है, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आप अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना टाइम है तो थोड़ा डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क आप लगाए रखें, और हमारे चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें, तैयारी आप करते रहें। थैंक यू वेरी मच।